जो हैं आपके पेन पॉइंट्स। सबसे पहला पेन पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, क्या जो करता है या कोई मेंबर ऑफ एचयूएफ होता है वो एचयूएफ से सैलरी ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो इसका सिंपल आंसर है कि वो बिल्कुल ले सकता है सैलरी, लेकिन क्या हमें लेनी चाहिए सैलरी या नहीं लेनी चाहिए, और किस सिचुएशन में लेनी चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं लेनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। देखिए, एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर आप एचयूएफ के करते हैं या मेंबर हैं और आप एचयूएफ के मैटर की टेक केयर कर रहे हैं, आपका टाइम डिवोट कर रहे हैं, एचयूएफ को एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं कि इनकम जनरेट करने की, या वो जो इनकम जनरेट हो रही है उसको मैनेज कर रहे हैं, एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं, तो आपका लीगल राइट बनता है कि आप उसके बदले में कुछ रेम्यूनरेशन ले एचयूएफ से। तो एज लॉन्ग एज आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आप जेन्युइन रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, आप सिर्फ टैक्स को एवेड करने के लिए रेम्यूनरेशन के एंटर नहीं डाल रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई इशू होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एचयूएफ की इनकम को आप बोल रहे हैं कि 100 रुपए है, आप उसमें सैलरी 80 रुपए की निकाल के लेके जा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबलनेस होनी चाहिए सैलरी की। अगर वो नहीं होगी तो असेसिंग ऑफिसर हमेशा उसको क्वेश्चन करेगा और वो ये देखेगा कि ये एचयूएफ को आप एज ए कलरेबल इंस्ट्रूमेंट बना के यूज कर रहे हैं टैक्स को एवेड करने के लिए, तो हमें वो काम नहीं करना है। लेकिन सपोज असेसिंग ऑफिसर अलाउ भी कर दे, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें सैलरी लेने की जरूरत ही नहीं है या नहीं लेनी चाहिए? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस से एचयूएफ की इनकम है 10 लाख रुपए और आप कहते हो कि मैं जेन्युइनली उसमें से 6 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन ले सकता हूँ। अब 10 लाख की जो इनकम है एचयूएफ की, वो नेचुरली स्लैब्स पे चलेगी, मे बी 4 लाख तक की है, फिर 4 से 8 तक 5% है, उसके ऊपर 10% है, तो उस पर एक लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स बनेगा। अब आप 6 लाख तो ले गए रेम्यूनरेशन में, एचयूएफ में बचा 4 लाख, जो कि मैं कहता हूँ बेसिक एग्जम्पशन में आया और 0 हो गया टैक्स। अब जो 6 लाख आप लेके गए हो, आप अगर ऑलरेडी 30% की स्लैब में हो और 6 लाख लेके जा रहे हो, तो उसमें क्या समझदारी का सौदा है? वही 6 लाख अगर एचयूएफ टैक्स दे रहा होता तो मैक्सिमम वो शायद 10% के ऊपर टैक्स देता हो 6 लाख पे, कुछ हिस्से पे 5% पे देता। आप अब दोगे 30% पे टैक्स, तो उसमें तो कोई समझदारी नहीं हुई सैलरी लेने की। तो ऐसी सूरत में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए सैलरी। हाँ, अगर एचयूएफ की इनकम काफी अच्छी है और आप जनरली 2-3 बंदे हैं या 1-2 बंदे एचयूएफ के मेंबर्स हैं जो उस इनकम को अर्न करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी पर्सनल लेवल पे कोई इनकम नहीं है, तो उनको जरूर सैलरी लेनी चाहिए। क्योंकि एचयूएफ अगर मान लीजिए 30% की स्लैब में है और आप लोगों की कोई इंडिविजुअल लेवल पे इनकम नहीं है, तो आप वहां से सैलरी लेके इंडिविजुअल स्लैब का बेनिफिट उठाइए।